गई थी सुबह 9 बजे। यानी जो रिपोर्ट हुआ अभी तक अमेरिका से कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे, अब फजर की नमाज के बाद 9 तो नहीं बजते, फजर की नमाज हो रही है 3:30 बजे, 4 बजे लगा लें आप, तो 5 घंटे क्या शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में ही नहाते रहे। बीमार आदमी है, कमर में दर्द भी होती है, पेशेंट है, तो क्या 5 घंटे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे फजर के बाद। जब फोन आ गया आर्मी चीफ का कि जनाब अब, और जो जंगबंदी होती है उसका ऐलान कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कब करता है? शाम को 5 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब शाम के वक्त यह ऐलान होता है कि जंगबंदी हो गई जी। और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करने के बाद फिर सारे बार बार कहना शुरू हो जाते हैं, भारत की जानिब से आ जाता है, फिर सागडार कह देता है। अगर शहबाज शरीफ को सुबह फजर के बाद पता था, फजर के बाद तो पाकिस्तान जवाब देना शुरू कर रहा था। यानी फजर की नमाज के बाद जब रोशनी निकली, सुबह सादक हुई, तो पाकिस्तान ने मिसाइल चलाना शुरू किए, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दिन की रोशनी में कार्रवाई करना शुरू की। तो सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने, अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। अजीबोगरीब वैसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब आर्मी के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे कि जनाब ये क्या चल रहा था, क्या वाकई में ये लड़ाई हो रही थी? ये लोग सवाल उठाएंगे ना। अब देखें ना, स्टेटमेंट कितना गैर जिम्मेदार है कि जनाब रात 2:30 बजे जो है वो वहां से मिसाइल आते हैं, मुझे पता चलता है, और उसके बाद मैं फौरी तौर पे नमाज पढ़ के नहाने चला जाता हूं, और मैं स्विमिंग कर रहा हूं, मुझे दोबारा फोन आता है कि जी वो कह रहे हैं जंगबंदी कर लें, मैं कहता हूं जी बिस्मिल्लाह करें, और ये सारा कुछ सुबह 5-6 बजे हो जाता है। हालांकि अमेरिका को जो जंगबंदी की दरखास्त जाती है वो 9 बजे जाती है वहां की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसके बाद फिर अमेरिका पाकिस्तान से रब्ता करता है, फिर इंडिया से रब्ता करता है, फिर पाकिस्तान से रब्ता करता है, फिर इंडिया से रब्ता करता है। और एक और सवाल है मेरा कि आर्मी चीफ को कैसे पता चला कि इंडिया कह रहा है कि जंगबंदी वो चाह रहा है? ये तो अमेरिका ने करवाई है और रब्ता अमेरिका के थ्रू हुआ है। क्या डायरेक्ट इंडिया ने आर्मी चीफ से रब्ता किया था कि जंगबंदी हो जाए? देखिए, होना तो यह चाहिए कि रब्ता किया जाए वजीर आजम से, रब्ता किया जाए वजीर दिफा से, और वो ऑर्डर जारी करें आर्मी चीफ को कि जी जंगबंदी कर दें, हमारी बात हो गई है। लेकिन यहां कहानी उल्टी चल रही है। फॉरेन पॉलिसी भी ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ कंट्रोल कर रहे हैं और वजीर आजम नहा रहा है। यानी जिस मुल्क की जंग लगी हुई है, जिस मुल्क के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रहे हैं, उसका वजीर आजम नहा रहा है स्विमिंग पूल में, यह सोचकर कि खारजा पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, दाखिला पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, मीडिया का महाज भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, और जंग का बॉर्डर भी आर्मी चीफ संभाल लेगा। यह तोहफे इस कौम के ऊपर मुसल्लत किए इन्होंने, और सिर्फ उन्हें आगाह किया जा रहा है भाई ये काम वजीर आजम का था, यह काम नायब वजीर आजम का था, यह काम जो है वजीर खारजा का था, वजीर दिफा का था, कि वो आर्मी चीफ को बताते कि जी जंगबंदी की बात हो गई है, अब आप जंगबंदी कर दें, इतने बजे से इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। 5 बजे शाम को जंगबंदी हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी अनाउंसमेंट की है। बहरहाल कहानियां सुनाई जाओ एक के बाद एक कहानी, लगे हुए गप्पे छोड़ने के लिए, मारो जितनी गप्पे दिल करते हैं। नाज़रीन, एक स्टोरी जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से गर्दिश कर रही है, मैं आपको पहले भी बता रहा था, और अब नजम सेठी साहब ने भी कहा, इससे पहले जो है जुबैर अली खान साहब ये खबर दे भी चुके हैं, मैं उसके ऊपर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में डिस्कस भी कर चुका हूँ, और आपके सामने ये सारी सिचुएशन है कि ये दावा किया जाता है कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर एक शख्सियत जो गैर सियासी है, मैं बता देता हूँ आपको, एक्चुअली बहुत सारे लोग नाम लेने से भी घबरा रहे हैं, ये एक अस्करी शख्सियत है, बड़े रैंक का ऑफिसर है। ये मुबैना तौर पे, यानी जिन लोगों ने एक स्टोरी दी है ना, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा मुझे बंदा बताएं आप, तो बंदा पता चलता है जी कि ये अस्करी आदमी है और ये बड़ा ओहदेदार है, तगड़ा फौजी। ये इमरान खान साहब से जाके जेल में मिला, इसने इमरान खान साहब को पूरी ब्रीफिंग दी जंग के ऊपर, जैसे वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाती है। नजम सेठी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए। अच्छा, मेरे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, ये जो 3-4 सहाफियों ने ये बात की है वही बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब इसको डिनाई कर दें, बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब कह दें कि जी मुल्क की खातिर मेरे पास कोई आया चल के तो मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था। यह भी मैं आपको बता दूं, ये खबर इमरान खान का आपके सोर्सेज से नहीं निकली, ये खबर एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज से निकली है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट गई जाके इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी जंग के ऊपर कि जनाब हालात बहुत खराब हो गए, 6-7 तारीख की बात है, इंडिया जनाब अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और हमारे पास ये रिपोर्टें मौजूद हैं, ये सारा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये होने जा रहा है। तो जब खान साहब को सारा बताया कि सपोर्ट